कई बार प्रोपेगेंडा भी क्रिएट किए जाते हैं देश के खिलाफ, यानी भारत के खिलाफ। आप याद करिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी घोषित किया था। हालांकि ट्रंप के स्टेटमेंट का सरकार ने पूरी तरीके से विरोध दर्ज करवाया, लेकिन इसके बाद भी खुद भारत में बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने ट्रंप के स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट कर दिया। बट नाउ द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड, और इसीलिए किसी भी भारतीय को घबराने की कोई जरूरत नहीं। जो लोग आपसे कह रहे हैं कि आने वाले दिन अंधकार से भरे हुए हैं, यहाँ पर तो आर्थिक मंदी बहुत बड़ी आने वाली है, लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, तो इन सभी लोगों से आप कहिएगा कि भारत 24 की हमारी इंडिया स्टोरी को उन आंकड़ों के साथ देखें जो सिर्फ और सिर्फ उनके इस अनुमान में निराशा ही पैदा करेंगे, क्योंकि ये आंकड़े एक दूसरी कहानी बयां करते हैं, जो ये कहते हैं इट्स एन अनस्टॉपेबल इंडिया। वैश्विक संकट के इस बुरे से बुरे दौर में भी 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से भारत खुद को संभाल तो पा ही रहा है, लेकिन साथ साथ सबसे आगे रहने में भी उसके प्रयास सफल होते जा रहे हैं। मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। जब कहीं पर जंग छिड़ती है तो रिसोर्सेज को कैसे बचाया जाए, कैसे अलग अलग ऑल्टरनेट ऑप्शंस यानी विकल्पों के जरिए इन रिसोर्सेज को एनहांस किया जाए, जिससे देश की जनता को किसी तरीके की किल्लत या परेशानी या क्राइसिस का सामना ना करना पड़े, देश की इकोनॉमिकल स्पीड में हर्डल ना पैदा हो। इसे आज की आधुनिक भाषा में क्राइसिस डिप्लोमेसी कहा जाता है, और दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी की क्राइसिस डिप्लोमेसी की गूंज है। इसे डिप्लोमेटिक मास्टर क्लास माना जाता है, और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि मुश्किल भरे वक्त में देश का प्रोडक्शन रुका नहीं। साल 2019 में देश ने एक नारा सुना था, बहुत पॉपुलर नारा था, और यह आज भी पॉपुलर है, बल्कि इस नारे की प्रामाणिकता अब और ज्यादा बढ़ गई है, और वो नारा था, मोदी हैं तो मुमकिन है। देश आज जिस गति से आगे बढ़ रहा है, आज हर कोई इस बात को मान चुका है, क्योंकि आजादी के बाद से भारत मोदी सरकार आने से पहले इकोनॉमी के मामले में संघर्ष कर रहा था, लेकिन पीएम मोदी की पॉलिसीज ने इस तस्वीर को, इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटीज में तब्दील कर दिया। आजादी के बाद भारत को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने में 60 साल लगे थे। इसके बाद 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन बनने में भारत को 7 साल लगे, यानी 100 लाख करोड़, और आगे जाने के लिए भारत को और 7 साल लगे। 2014 तक भारत की इकोनॉमी 2 ट्रिलियन थी, और इसके बाद मोदी सरकार आई, और फिर 2014 से 2025 तक भारत की इकोनॉमी डबल हो गई, यानी कि 4.1 ट्रिलियन, मतलब 400 लाख करोड़, और 3 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन बनने में भारत को सिर्फ 4 साल लगे। जब देश में सशक्त नेतृत्व हो तो चुनौतियां फिर चुनौतियां नहीं रहती, क्योंकि तब ऐसे फैसले लिए जाते हैं, वो रणनीति बनाई जाती है जिससे परिस्थितियां कैसी भी हो, देश में सब कुछ बेहतर रहता है, और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह हकीकत बनता हुआ नजर आ रहा है। साथियों, दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी
भारत की ग्रोथ 7.8% रही है। ये सफलता इतनी आसान नहीं है दोस्तों। हम फ्रेजाइल 5 के कटघरे से बाहर निकलकर आज दुनिया की तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। साल 2001 में एक फिल्म आई थी नायक, जिसमें दिखाया गया था कि एक दिन का सीएम होने के बावजूद एक आम व्यक्ति कैसे पूरे सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में बदल कर रख देता है। ये तो रही रियल लाइफ की बात। अगर रियल लाइफ की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस नायक शब्द को चरितार्थ कर दिया है। अब आप ये भी समझिए कि युद्ध के बीच भी भारत ने ये चमत्कार कैसे करके दिखाया। आमतौर पर कोई भी वैश्विक युद्ध होता है तो उसका असर कच्चे तेल की कीमत, सप्लाई चेन और महंगाई पर सबसे पहले पड़ता है। लेकिन भारत ने इस क्राइसिस के बीच खुद को कैसे संभाला, इसके 3 अहम रीजंस हैं, जिसमें पहला है रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड, यानी कि घरेलू मांग का पावर हाउस। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी 146 करोड़ की आबादी और मजबूत घरेलू बाजार है। दुनिया भले ही ना खरीद रही है, लेकिन भारत के अंदर कंजम्पशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। कमर्शियल व्हीकल्स की रिकॉर्ड बिक्री, स्टील सीमेंट की भारी मांग और शादियों और त्योहारों के सीजन में हुए रिकॉर्ड बिजनेस ने बाजार में पैसे के फ्लो को रुकने नहीं दिया। दूसरा है कैपेक्स बूम, मतलब सरकारी और निजी निवेश की जुगलबंदी। सरकार ने बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे कि हाईवे, रेलवे, पोर्ट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना सरकारी निवेश कंटिन्यू रखा। इसका असर यह हुआ कि प्राइवेट सेक्टर ने भी हाथ पीछे नहीं खींचे और निजी निवेश में तेजी आई। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में 8.2% की शानदार बढ़ोतरी इसका सबूत है। फिर तीसरा रीजन है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की दोहरी रफ्तार। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसे आप आम भाषा में पीएलआई कहते हैं, पीएलआई स्कीम, इसके दम पर भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, असेंबलिंग और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक नया मुकाम हासिल किया है। इस सेक्टर ने फाइनेंशियल ईयर 26 में 10.7% की दर से विकास किया है। अब भारत की सफलता के पीछे रणनीतिक कूटनीति का बड़ा हाथ है। फाइनेंशियल सैंक्शंस और युद्ध की स्थिति में भी भारत ने अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा। सस्ते कच्चे तेल के विकल्पों को तलाशना और अपने फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत रखना, जो लगभग $640 बिलियन से ऊपर है, भारत के लिए एक सुरक्षा कवच साबित हुआ। और कहते हैं कि सारा का सारा खेल तो रिश्तों का होता है, और प्रधानमंत्री मोदी के हर विदेश दौरे में ये मजबूत रिश्ते दिखाई भी दिए कि डील डिप्लोमेसी के साथ साथ दिल का रिश्ता भी प्रधानमंत्री मोदी उस देश के साथ साधते हैं जहां का वो दौरा करते हैं। जंग की आग में कूदे बगैर प्रधानमंत्री ने भारत को बचाया, संबंधों का फायदा उठाया और शांति का संदेश दिया। ये है असली क्राइसिस डिप्लोमेसी, जो बोल्ड, बैलेंस्ड होने के साथ साथ भारत सेंट्रिक रही। और मोदी युग की यही डिप्लोमेसी हिंदुस्तान को न सिर्फ विश्व गुरु बना रही है, बल्कि विश्व रक्षक के रूप में स्थापित कर रही है, जहां शांति की बात भी है और देश की जरूरतों के लिए वो एक्शन प्लान भी है, जिसने हर भारतीय को विपरीत परिस्थितियों में लड़ने का हौसला दिया है। इंडियाज ग्रोथ स्टोरी सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये भारत के बदलते हुए मिजाज, रिस्क मैनेजमेंट और आत्मनिर्भर बनते बढ़ते कदमों की कहानी है। युद्ध के इस दौर में भी भारत का यह प्रदर्शन दिखाता है कि देश विकसित भारत 2047 के अपने लक्ष्य की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। यही असल मायने में भारत की जीत है, रियल इंडिया स्टोरी, और साथ ही भारत की सक्सेस स्टोरी भी।